राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ब्रज की कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे गिरिराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ, और उनके बारे में और भी कुछ जानकारी, जैसे उनके श्री अंगों के बारे में कि कैसे उनके अंग हैं, क्या है, और कुछ कुंड या कुछ ब्रज के क्षेत्रों के बारे में जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता ना हो, उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम की रचना की तो उन्होंने सबकी रचना की, जैसे गोप, ग्वाले, यमुना, वृंदावन, सबकी रचना की। पर उनके मन में एक चीज़ था कि कुछ तो मतलब खटक रहा था, सबको खटक रहा था। तो राधा रानी ने कहा कि अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आप प्लीज़ मानो। तो श्याम सुंदर ने कहा हाँ बोलिए बोलिए। तो राधा रानी ने कहा वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के मैं आप किसी रास रस योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान तो प्रकट कर दो। तो ये मेरा इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान ने ओके आई मीन तथास्तु बोल दिया। ओके मतलब तथास्तु बोल दिया। और जब वो एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन कर रहे थे तो उनके कमल नेत्र द्वारा अपने हृदय की ओर देखा, और उस समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक तेज प्रकट हुआ दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक तेज, और वो तेज राजभूमि में गिर गया और वो पर्वत के आकार में बढ़ गया। और वो सारा का सारा पर्वत जो था वो रत्न धातु में था। बहुत सुंदर झरने, लताएं, बहुत सुंदर सब कुछ उस पे था, मतलब कुंज एक्सेट्रा। तो उसमें एक ही क्षण में वो पर्वत बहुत बड़ा हो गया। 1,00,000 योजन तक बढ़ गया और उसकी ऊंचाई भी बहुत बढ़ गई, 50 कोटि योजन में फैल गया। अब इतना बड़ा हो गया, वो पर्वत बढ़ते जा रहा मतलब कम ही नहीं हो रहा, मतलब बढ़ ही रहा है दोस्तों। तो गोलोक निवासी सोच रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये तो पर्वत बढ़ रही है, इतना क्या, मतलब बढ़ते ही जा रही है ये। तो श्री हरि बोले कि अरे यार इतना मत बढ़ो, शांत हो जाओ। तो उन्होंने उसे शांत कर दिया कि इतना मत बढ़िए। तो गिरिराज जी फिर ऐसे करके, मतलब यहाँ पे तो उनका गोलोक में वो प्राकट्य ऐसे हुआ। जब धरती की बारी आती है, जब भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना था तो धरती पे भी तो आना होगा ना। आप थोड़ी कि गिरिराज जी वहीं रह गए, तो धरती पे आने की एक लीला होती है, तो उसके बारे में आप सुनिए दोस्तों। तो जब वो धरती पे उतारा, मतलब गोलोक धाम को, तो फिर गोवर्धन पर्वत जो है भारतवर्ष के पश्चिमी दिशा में, पाकिस्तान का तो नहीं पता नहीं, वो कोई द्वीप है, उस द्वीप का नाम है शालमली द्वीप। तो वहाँ पे मतलब वेस्ट साइड में ही हुआ था। ओके, तो वहाँ पे द्रोणाचल की ये जो पत्नी जी है उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। तो एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये कितना सुंदर पर्वत है, मतलब श्यामवर्ण पर्वत थे वो गिरिराज जी। तो देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, और इस पर अगर अपन तपस्या करेंगे तो अपन को मतलब फ़ायदा होगी। बहुत शांत पर्वत है दोस्तों, बहुत शांत। और तो फिर उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि ये तो बहुत मोक्ष प्रदान करने वाला पर्वत है, मैं भी यहीं पे मतलब मैं इसे काशी ले चलूँगा और वहीं पे तपस्या करूँगा। तो ये उनकी इच्छा थी दोस्तों। तो वो उस पर्वत के अर्थात गोवर्धन जी के पिताजी के पास गए। गोवर्धन जी के पिताजी का नाम द्रोणाचल था। तो उन्होंने कहा कि द्रोण, आप तो पर्वतों के स्वामी हैं और हम काशी के निवासी हैं, तो आप अपने पुत्र को हमको दे दो, मतलब मुझे दे दो, और जहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हैं मैं वहाँ ले जाऊँगा इनको,
और तपस्या करूँगा। तो पुलस जी की बात सुनकर द्रोणाचल जी जो थे वो पुत्र स्नेह में आ गए कि यार मेरे बेटे को क्यों, तो फिर ऐसे हो गया ना। तो फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो पुत्र स्नेह से मतलब वो हूँ एकदम कि अभी मुझे ये है, लेकिन आप इससे ले जा लो, नहीं तो आप श्राप के वजह से मैं आपको दे देता हूँ। तो बोले कि चले जाओ। तो गोवर्धन जी ने कहा मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन चौड़ा है, आप मुझे कैसे ले जाओगे? तो पुलस जी ने कहा कि आप मेरे हाथ पे बैठ के चलो, अपन आपको ले चलेंगे। तो गोवर्धन जी ने कहा मुनि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि अगर आपने मुझे कहीं रख दिया ना तो मैं वहाँ से फिर नहीं उठूँगा, मैं वहीं रह जाऊँगा। तो पुलस जी बोले कि हाँ ठीक है, मैं इस शालमल द्वीप से लेकर कौशल देश तक तुम्हें नहीं रखूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो अब वो उन्हें कैसे ले जाएंगे हाथ में दोस्तों? योग बल से ले जाएंगे। मतलब ऐसे तो मतलब इतनी बड़ी पहाड़ को कोई अपने हाथ पे उठा ले तो योग बल से उठा सकते हैं ना। तो इसके बाद पर्वत पाने पिता मतलब पर्वत जो है वो पिताजी को प्रणाम करके मुनि की हथेली पे चले गए। पर फिर उन्हें ना तो जब वो ब्रजमंडल में आए ना मुनि जी, तो उन्होंने कहा कि मतलब तो फिर जो गोवर्धन जी हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद आने लगी। पूर्व जन्म एज इन गोलोक में कि वहाँ पे भगवान है और मतलब मुझे भी यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। देखिए हाँ, तो उन्होंने अपना पहाड़ बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो क्या हुआ कि अब पुलिस जी हैं वो उन्हें भी मतलब थक गए होंगे, वो तो थक गए और वो उन्हें ज़मीन पे रख के भूल गए। तो और ज़मीन पे रख दिया और वो चले गए स्नान वगैरह करने। जब वो वापस आए ना तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, तो फिर राज जी बोले कि नहीं अपन तो नहीं चलेंगे क्योंकि प्रतिज्ञा वाली बात हो गई। तो फिर भी उन्होंने बहुत मनाया, योग बल से उन्हें उठाने का प्रयास भी किया, तो फिर वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि मतलब पुलस जी ने कहा कि अरे तुम बहुत ढीठ हो, अपन तुमको श्राप दे देते हैं, मतलब मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया दोस्तों। और अब ये बात गिरिराज जी को पता थी कि अब श्राप तो मिलना ही है, और मेरा मतलब उन्हें ब्रज से प्रेम था, भगवान से प्रेम था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ये भी ठीक है, कोई श्राप हो या कुछ भी हो। अब उन्हें श्राप क्या मिला? श्राप ये मिला कि तिल तिल हर दिन मतलब घट हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। और ये जो होती है भगवान की लीला होती है दोस्तों, इसमें पुलिस जी की कोई गलती नहीं है। तो मतलब इसलिए ये चीज़ होता है क्योंकि मतलब जैसे वो पर्वत ना धरती पे भी बढ़ने वाले थे, वो बढ़ते रहते, तो इसलिए उन्हें ये दे दिया कि अब तुम बढ़ोगे नहीं घटोगे, तुम बहुत बढ़ गए, पूरे धरती को ही पर्वत बना दोगे, तो अब तुम घटोगे। तो ये हुआ। तो ये मतलब ये पुलिस जी ने पुलिस जी ने कहा था, मतलब पुलिस जी ने नहीं कहा था, मतलब पुलिस जी ने ही कहा था, श्राप दे दिया था। तो फिर अब वो घटोगे, ये पुलिस जी ने कहा था। तो पर ये होता है कि दोस्तों कि हमें कभी भी गिरिराज जी से कोई भी पत्थर हो उसको घर पे नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि गिरिराज जी को वहीं पे रहना है। उनकी इच्छा विरुद्ध हम इनको पूजा करें तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो वहीं पे उनको रहना है। उसमें एक कंकड़ भी नहीं उठार सकते वहाँ से, और घर पे नहीं ला सकते दोस्तों। तो ये थी उसकी कथा, और ये सब कह के पुलिस जी काशी चले गए। और वो आज भी मतलब ख़त्म होते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है, तिल कम हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको गिरिराज के अंगों की स्थिति बताती हूँ। गिरिराज के अंगों की बहुत सारी स्थितियाँ बताई गई है दोस्तों। जहाँ पे गोवर्धन पे
श्री राधा रानी ने श्रृंगार किया था वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। अधोभाग में गोवर्धन जी का मुख है, जहाँ पे भगवान ने अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दो नेत्र हैं, चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुट अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। चिबुक का मतलब ठोड़ी होता है दोस्तों। और हाँ, और राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान कुसुम सरोवर कर्णांत भाग। जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का लाट कहते हैं। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है। उष्णिश तीर्थ उनका कटी प्रदेश कहा जाता है। थ्रोन तीर्थ पृष्ठ देश और लौकिक तीर्थ पेट में। कदम खंड हृदय स्थल में श्रृंगार मंडल तीर्थ उनकी जीवात्मा और श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि और ऐरावत चिन्ह चरण चिन्ह उनके चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं और पुच्छ कुंड में पूछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल है। रुद्र कुंड में क्रोध और इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। इस प्रकार गिरिराज के विभिन्न अंग हैं, बहुत सारे हैं नाम। तो मेरे को इसमें कुछ वर्ड्स में मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, पर मेरे को कुछ मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप उसी से देख लेना। अगर आपको किसी वर्ड में कन्फ्यूजन हो, मुझे तो है। तो ये तो उनके अंगों की व्याख्या हो गई। और ये भी कहा जाता है कि जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, जो नर श्री गिरिराज जी की इन विभूति को सुनता है, वो योग ये दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम को जाता ही है। जाना ही है, बस आपको श्रद्धा से सुनना है। और या तो आप इस जन्म में जाओगे, नहीं तो अगले, नहीं तो उसके अगले में भी, एनी जन्म, बट आप जाओगे पक्का है, बस विश्वास होनी चाहिए। दोस्तों एक और है कथा जो एक और कुंड की है। मैं आपको उसकी कुंड की नहीं, एक जगह की है दोस्तों। उस जगह का नाम है पुछरी के लौठा। दोस्तों इसकी कहानी थोड़ी फनी है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। तो श्री कृष्ण के एक लोठा जी नाम के एक मित्र थे। तो श्री कृष्ण ने द्वारका जाते समय लोठा जी को अपने साथ बोला कि तुम भी चलो अपने साथ। तो लोठा जी बोले कि हम तो ब्रज नहीं त्यागेंगे, परंतु तुम्हारे ब्रज त्यागने का मुझे बहुत दुख है, इसलिए तुम ब्रज में जब तक नहीं आओगे ना, तो अन्न जल छोड़कर मैं प्राणों का यहीं त्याग कर दूंगा। जब तू यहाँ लौट के आएगा तब मेरा नाम लौठा सार्थक होगा। तो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बिना अन्न जल के तुम स्वस्थ और जीवित रहोगे। तभी से श्री लौठा जी पुछरी में बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। कहा जाता है धनी धनी पुछरी के लौठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, ऐसे ही पड़ोस से लौटा। तो उसे विश्वास है कि कृष्ण अवश्य आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण वचन दे गए हैं ना। तो इसलिए इस स्थान पर श्री लौठा जी का मंदिर भी है। श्री गोवर्धन का आकार एक मोर के जैसा है। श्री राधा कुंड उनकी जीवा, कृष्ण कुंड उनकी चिबुक है, ललिता कुंड ललाट, पुछरी नाचते हुए मोर के पंखों पूंछ के स्थान पर है। तो इसलिए इस नाम का नाम गांव का नाम पुछरी है। इसका एक और कारण है दोस्तों कि गिरिराज जी की आकृति गौ रूप है। इस आकृति में राधा कुंड उनकी जीवा, ललिता कुंड ललाट एवं पूंछ पुछरी में है। इस कारण से भी है, मतलब एक गाय के है और एक है इसके रूप में, मोर के रूप में। इस स्थान पे गिरिराज जी के चरण भी हैं। इस स्थान पे, पुछरी स्थान पे ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि मतलब ये लोग कहते हैं, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी गोपियाँ गोवर्धन की परिक्रमा नाचते नाचते कर रहे थे, तब एक मोटा चक्रा गोप वहीं गिर गया
और वो मतलब वो वहीं गिर गए। तो फिर एक लड़की ने आई मीन एक सखी ने कहा कि अरे सखी पूछड़ी कौन लौटा, अर्थात कौन लुढ़क गया, इसलिए इसे पूछड़ी लौटा भी कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश, जय सद्गुरुदेव भगवान, जय गौर निताय, जय श्री प्रभुपाद। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे।